भारत माता की। महाराजा छत्रसाल की नगरी और वीर बुंदेलों का क्षेत्र, जहां तलवार बंदूक की गोलियां अपने आप से पानी मांग लेती, लेकिन छाती हमारे वीरों की कम नहीं पड़ती। ऐसे वीर बहादुरों के इस बुंदेलखंड में मेरी अपनी ओर से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। युग के प्रवाह में जब जब बुंदेलखंड को ललकारा, बुंदेलखंड के वीरों ने अपने प्राण हथेली में रख करके दुनिया को बता दिया कि भारत के सूरवीर कैसे होते हैं, हमारे बुंदेलखंड के लोग कैसे होते हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। काल के प्रवाह में, बदलते दौर में देश करवट ले रहा है। देश ने अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके भारत की जितनी भी अतीत की बुराइयां थी, जो कमजोरियां थी, उससे बाहर आकर के दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, और अब तो और आगे, जहां हमको कांग्रेस के लोग हिंदू मुसलमान में लड़ा लड़ा करके वोट के लिए बांट देते थे, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और भगवान का गर्भगृह का प्रवेश भी हुआ। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने मिलकर के स्वागत किया। ये कांग्रेस के लोग, जय जय श्री राम। हमें इस बात की प्रसन्नता है, देश की आन बान शान के लिए कोई किसी प्रकार के कोई दुश्मन अगर टेढ़ी निगाह डाले तो उसको घर में घुस के मारने का भी मादा अगर कोई रखते तो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का सैन्य बल रखता है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम हसीना रक्षाबंधन के लिए राखी भेजती है, तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री उनको साड़ी भेज करके हमारा रिश्ता निभाना भी हम लोग जानते हैं। परमात्मा की दया से बदलते दौर में दुनिया हमारी तरफ देख रही है, जिस प्रकार से भारत एक एक करके कदम बढ़ा रहा है। आने वाले समय में इस क्षेत्र के अंदर भी समय की कमी है। बुंदेलखंड ने वर्षों तक अपनी सारे कष्ट सहन करके भी जीवटता कायम रखी, लेकिन ये यशस्वी प्रधानमंत्री का समय है। केन बेतवा नदी योजना के माध्यम से 45,000 करोड़ की योजना के माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलने वाला है, एक नए दौर में पहुंचने वाला है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का दिल है, ये उनकी इच्छा शक्ति है। एक एक करके और तो और आपके यहाँ इसी छतरपुर के अंदर एक नया मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक का देने का प्रयास भी हमारी सरकार ने निश्चय किया है। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और तो और भगवान राम के मंदिर का आनंद हमने सबने लिया है। काशी विश्वनाथ का भी आनंद आया है, बाबा महाकाल का, महालोक का भी आनंद आया है। हमारी सरकार ने तय किया है, सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो जहां जहां भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरण पड़े, वहां तीर्थ बनाएंगे, उन लीला लोक को भव्य बनाएंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया है, हमारी सरकार ने तय किया है। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, भविष्य में आने वाले समय में बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए जैसे जिले जहां की आवश्यकता है उस प्रकार के नए कारखाने खोल करके सबको काम दिया जाएगा। जो जो भाजपा ने कमिटमेंट किए, अभी आपने सबने देखा, हमने कहा था कि गेहूं को हम अपने संकल्प पत्र में कहा 2700 तक पहुंचाएंगे। अभी 3 ही महीने हुए, लेकिन हमने इसी साल कहा कि इसी साल 2400, अगली बार फिर 300 जोड़ेंगे, 2700, 5 साल में 3000 तक पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। किसी भी जो बात हमने कही है, जो संकल्प पत्र कहा है, एक एक अक्षर उसका सही निकलेगा। आने वाले समय में ये तो उद्योग की नगरी बनने वाला है। खास करके यहाँ पर माइनिंग का क्षेत्र जबरदस्त है, अलग अलग प्रकार की खदानें हैं, लेकिन बड़े कारखाने की कमी है। आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जब हम देश में दे रहे हैं,
अब की बार तो जब 400 पार देश के लिए तो अपने प्रदेश की 29 पार होना चाहिए। तो अब की बार आज मैं टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश में मोदीमय माहौल है। 29 लोकसभा हम जीतने तरफ जा रहे हैं। बगल की खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, यहाँ के हमारे मंत्री माननीय वीरेंद्र खटीक जी, और अब तो छिंदवाड़ा भी पार कर रहे हैं। एक तरह से 29 लोकसभा, प्रदेश में 400 लोकसभा भारी बहुमत से भाजपा जीतने जा रही। मेरी अपनी ओर से बुंदेलखंड वासियों से निवेदन है, अधिकतम मतदान करके भाजपा के पक्ष में वोट डालें और विकास के लिए डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करें।